सभी को राम राम। जयराम एजुकेशन सेंटर व यूट्यूब चैनल जयराम ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास शुरू करने से पहले आप लोग सबसे पहले मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास उसे धसोड़ दीजिए, यानी कि शेयर कर दीजिए। चलिए आज हम क्लास 10वीं के भूगोल के यानी ज्योग्राफी के प्रथम अध्याय पहला पाठ यानी कि इकाई 1 भारत संसाधन और उपयोग पूरी तरह से हम खत्म करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में कुछ पढ़ाए थे और कुछ जो बचा हुआ प्रश्न है उसको आज हम समाप्त करेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए कि जो पहला क्वेश्चन है वो है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन। देखिए स्वामित्व, स्व मतलब अपना, यानी कि अपने अपने दृष्टि से संसाधन कितने होते हैं, तो स्वामित्व के आधार पर याद रखिएगा, स्वामित्व के आधार पर संसाधन जो है 4 प्रकार के होते हैं। देख लीजिए, पहला व्यक्तिगत संसाधन, सबसे पहला व्यक्तिगत संसाधन। अब देखिए कि व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं, तो जिस संसाधन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है और उस संसाधन से उसी व्यक्ति का आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन। जैसे मान लीजिए कि हमारा घर, तो हमारा घर यानी कि स्वयं मेरा घर है, तो उससे उस घर से आवश्यकताओं की पूर्ति है, या उस घर में हम वास करेंगे, इसलिए यह व्यक्तिगत संसाधन है। ठीक उसी तरह देख लीजिए सामुदायिक संसाधन। समुदाय यानी कि समाज, यानी कि जिस संसाधन पर पूरे समाज का अधिकार होता है और उस संसाधन से पूरे समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो, वह सामुदायिक संसाधन कहलाता है। जैसे मंदिर, मस्जिद, विद्यालय, हॉस्पिटल, परिवहन, इस पर समाज के सभी व्यक्तियों का अधिकार होता है, उसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। अब देख लीजिए राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय यानी कि देशी चीज, जैसे हम कैसे किसी वस्तु को देखते हैं तो कहते हैं कि ये विदेशी है, ये देश का है, ब्रांडेड है, हमारे देश का इंडियन है। ठीक उसी तरह राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, हमारे देश के सीमा के अंदर, हमारे देश की सीमा के अंदर निर्मित वस्तु है जिससे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जिस पर हमारे देश का अधिकार होता है, वह राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। देख लीजिए अब है चौथा अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि विदेशी, जैसे कहते हैं किसी वस्तु देते थे, कहते हैं कि चाइनीज है, ये अमेरिका का है, ये यूरोप का है, ताइवान का है, वो अंतर्राष्ट्रीय। या देखिए दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसा संसाधन जिस पर अधिकार यानी कि विश्व लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अधिकार होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जैसे मान लीजिए कि सूर्य हो गया, अंतरिक्ष मान लीजिए कि स्पेस हो गया, तो इस पर पूरे देश का अधिकार होता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन का, तो उसे हम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। चलिए अब आगे आते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन है। तो 2 नंबर क्वेश्चन है कि संसाधन संरक्षण क्या है। देखिए संरक्षण का मतलब होता है देखभाल करना। अब मान लीजिए हमारा कपड़ा हो गया, किसी भी तरह का हमारी आवश्यकता के आने वाली वस्तु है, हम उसे क्या करते हैं, 2 दिन पर, 3 दिन पर, 4 दिन पर, 5 दिन पर देखते हैं, देखभाल करते हैं कि किसी भी तरह का नुकसान ना हो, यानी कि संसाधन को समय के अनुसार देखभाल रख रखाव करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा है संसाधन नियोजन। तो संसाधन नियोजन देखिए, अगर मान लीजिए कि किसान है, तो किसान जब खेती करता है, फसल उपजाता है, तो चावल हो गया, मान लीजिए कि धान चावल हो गया, गेहूं हो गया, दाल हो गया, कई तरह के माने कि फसलों का उत्पादन करता है, तो उसे इधर उधर बिखेर नहीं देता है, बल्कि उसे इकट्ठा करके रखता है और समय के अनुसार उपयोग करता है। तो संसाधन नियोजन किसे कहते हैं, संसाधन को किसी एक जगह पर इकट्ठा करके और समय के अनुसार उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है। यानी कि इकट्ठा करना ही, नियोजन मतलब इकट्ठा, तो संसाधन को नियोजित करके यानी इकट्ठा करके समय के अनुसार उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है आर्थिक या अपवर्जक क्षेत्र किसे कहते हैं। आर्थिक या अपवर्जक क्षेत्र किसे कहते हैं, तो मान लीजिए किसी भी देश के मान की सीमा हो गया, तो किसी भी देश की सीमा यानी कि तट रेखा से 200 किलोमीटर, यानी कि 200 किलोमीटर या एनएम भी कह सकते हैं, यानी कि न्यूटन मीटर, यानी कि 200 किलोमीटर की दूरी वाला क्षेत्र आर्थिक या अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। किसी भी देश की तट रेखा से, सीमा रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी वाला क्षेत्र अपवर्जक या आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए 5वां क्वेश्चन है कार्यक्रम 21। अब देखिए कार्यक्रम 21 क्या है, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 3 से 14 जून रियो डी जेनेरो यानी कि ब्राजील देश के एक शहर में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग और हानिकारक गैस जैव विविधता के लिए एक सम्मेलन हुआ, जिस सम्मेलन में विश्व के लगभग 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उस प्रतिनिधि भाग लेने के बाद सभी प्रतिनिधियों ने अपना अपना मत एक पत्र पर क्या किया, एक पत्र के द्वारा जारी किया। पूरा पेज मिलाकर हो गया 800, यानी कि प्रथम पृथ्वी, आप कह सकते हैं कि कार्यक्रम 21 क्या है, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी यानी कि 3 से 14 जून रियो डी जेनेरो में
लिया गया है। विश्व के विकासशील और विकसित देशों के 118 प्रतिनिधियों द्वारा लिया गया एक प्रकार का घोषणा पत्र है, जिसमें कुल पेजों की संख्या 800 थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था विश्व के तमाम देशों में सतत विकास यानी कि विकास को जारी रखना, यानी कि ऐसा ना हो कि किसी देश का विकास क्या है धीमी पड़ जाए या रुक जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जारी रहना चाहिए, कभी समाप्त न हो। तो सतत विकास का मुख्य उद्देश्य था, जिसे हम क्या कहते हैं कार्यक्रम 21। अब देखिए ठीक उसी तरह 6 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण से आप क्या समझते हैं। देखिए पर्यावरण क्या है, तब पर्यावरण परि प्लस आवरण, यानी कि परि मतलब चारों हमारे आसपास, तो हमारे आसपास मौजूद पेड़ पौधा जीव जंतु जो भी वातावरण दिखाई दे रहा है उसे पर्यावरण के नाम से हम जानते हैं या पर्यावरण कहते हैं। देख लीजिए तो विश्व लेवल पर इसी पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए सभी देशों को जागृत करने के लिए स्वीडन देश की राजधानी स्टॉकहोम में सन 1972 में विश्व के तमाम देशों के साथ एक सम्मेलन हुआ, और उसी सम्मेलन में तय किया गया कि प्रत्येक साल को 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और सभी को यह भी बताया गया कि आप सब अब लोग अपने देश में क्या करें, पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करें, नहीं तो आने वाले भविष्य में हमारे लिए देश के लिए क्या होगा, सभी देश के लिए खतरा हो सकता है। उसे हम क्या कहते हैं पर्यावरण संरक्षण, यानी कि पेड़ पौधा के बचाव रख रखाव करना ही पर्यावरण संरक्षण कहलाते हैं। अब देखिए क्योटो सम्मेलन, तो याद रखिएगा ये भी क्योटो सम्मेलन जो है पृथ्वी के ग्लोबल वार्मिंग जैसे कि मीथेन हो गया, CO2 कार्बन जैसे कई हानिकारक गैसों से बचाने के लिए जापान के क्योटो में दिसंबर 1997 में एक सम्मेलन हुआ। जापान के क्योटो शहर में दिसंबर 1997 में सम्मेलन हुआ, जिस सम्मेलन में विश्व के लगभग 159 देशों ने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसे हम क्या कहते हैं क्योटो सम्मेलन। अब देखिए संभाव्य संसाधन, संभाव्य मतलब यानी कि संभावना हम व्यक्त कर सकते हैं कि आने वाले भविष्य में या अगले साल में ये व्यक्ति प्रधानमंत्री हो सकते हैं या कोई भी व्यक्ति कुछ कर सकता है नया कार्य, तो संभाव्य यानी कि सोचते हैं, तो संभाव्य संसाधन यानी कि वैसा संसाधन जिसे उपयोग में लाए जाने के लिए हम सोचते हैं, भावना जगाते हैं, उसे हम संभाव्य संसाधन कहते हैं। यानी कि विकास उसका खोज हो चुका है लेकिन सोचते हैं कि हम उसका उपयोग करेंगे, उसे हम क्या कहते हैं तो संभाव्य संसाधन। अब देखिए भंडार संसाधन, तो भंडार संसाधन क्या है देखिए, तो भंडार संसाधन जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में कई तरह के, मान लीजिए कि जो प्रोडक्ट है खाने वाले हमारे जो भी वस्तु है उसे हम क्या करते हैं किसी एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, यानी कि भंडार में छत के नीचे रख देते हैं और समय के अनुसार उसको क्या करते हैं उपयोग करते हैं। तो भंडार संसाधन किसे कहते हैं, तो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए एक वस्तु क्या करते हैं छत के नीचे सुरक्षित संरक्षित करके रखा जाता है, जिसे हम क्या करते हैं भंडार संसाधन। अब देखिए संचित को संसाधन, अब देखिए संचित मतलब यानी कि सच के रख देना, तो संचित को संसाधन किसे कहते हैं, यानी कि किसी संसाधन का मान लीजिए खोज हो चुका है या उसका हम किसी भी वस्तु को खरीद कर रख देते हैं और उसे सोच कर रख देते हैं कि हम उसके आने वाले भविष्य में उपयोग करेंगे, उसे हम संचित को संसाधन कहते हैं। यानी कि संसाधन को इकट्ठा करके सच के रखकर और उसे भविष्य में आने वाले समय में उपयोग करना ही संचित को संसाधन कहते हैं। देखिए आज जो भूगोल का पहला पाठ है 10वीं क्लास का पूरी तरह से समाप्त हो गया, और मेरा वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।